क्या आपने कभी सोचा है कि जब घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ती हैं और बालों में चांदी की लकीरें दिखने लगती हैं, तो क्या जीवन की रफ्तार धीमी हो जानी चाहिए? क्या 60, 70 या 80 की उम्र का मतलब सिर्फ आराम करना, दवाइयां लेना और पुरानी यादों में खोए रहना है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज का यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाला है। हम अक्सर बुढ़ापा शब्द सुनकर थोड़ा सहम जाते हैं। हमें लगता है कि यह चुनौतियों, बीमारियों और अकेलेपन का समय है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या हो अगर मैं कहूं कि आपके जीवन का सबसे सुनहरा, सबसे पुरस्कृत और सबसे रोमांचक अध्याय अब भी शुरू होना बाकी है? जी हां, आपने सही सुना। बुढ़ापा एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। यह वह समय है जब आपके पास दशकों का अनुभव, ज्ञान और सबसे कीमती चीज है, समय। लेकिन सवाल यह है कि इस समय का सही प्रबंधन कैसे करें? ओल्ड एज एंड टाइम का यह तालमेल कैसे बिठाएं कि हर दिन एक उत्सव लगे? आज इस वीडियो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि 10 ऐसी अमूल्य, प्रैक्टिकल और शक्तिशाली रणनीतियों पर गहराई से चर्चा करेंगे, जो आपके सुनहरे वर्षों को सचमुच सोने जैसा बना देंगी। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक रोड मैप है, एक खुशहाल, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन का। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह यात्रा आपके जीवन को एक नई दिशा देने वाली है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी टिप आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। आपके भविष्य का सबसे बड़ा निवेश हमारी लिस्ट में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है एक स्वस्थ जीवन शैली। यह एक ऐसी नींव है जिस पर आपके खुशहाल बुढ़ापे की पूरी इमारत टिकी होती है। हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ओल्ड एज एंड टाइम के प्रबंधन की शुरुआत यहीं से होती है। संतुलित आहार। इसे इस तरह समझें, जैसे एक महंगी गाड़ी को चलाने के लिए अच्छे ईंधन की जरूरत होती है, वैसे ही आपके शरीर को सही ढंग से चलाने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। अपनी थाली को इंद्रधनुष की तरह सजाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां, चमकीले फल, दालें और साबुत अनाज जैसे बाजरा, रागी, ओट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ये सिर्फ पेट नहीं भरते, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट और जरूरी विटामिन से भरपूर होते हैं, जो शरीर को उम्र के साथ होने वाली क्षति से बचाते हैं। प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और तले हुए भोजन को अलविदा कहें। यह आपके शरीर के लिए जहर की तरह काम करते हैं। नियमित व्यायाम। व्यायाम का मतलब जिम में घंटों पसीना बहाना नहीं है। इसका मतलब है अपने शरीर को सक्रिय रखना। हर दिन 30 मिनट की तेज चाल, हल्की जॉगिंग, तैराकी या साइकिल चलाना चमत्कार कर सकता है। योग और ताई ची जैसी गतिविधियां न केवल आपके शरीर को लचीला बनाती हैं, बल्कि मन को भी शांत करती हैं। याद रखें, जो शरीर चलता है वही आगे बढ़ता है। नियमित व्यायाम से न केवल मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बल्कि यह हृदय रोग, मधुमेह और हड्डियों के कमजोर होने के खतरे को भी कम करता है। पर्याप्त नींद और हाइड्रेशन। क्या आप जानते हैं कि जब आप सोते हैं तो आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है? हर रात 7-8 घंटे की गहरी नींद आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अमृत के समान है। इसी तरह दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। यह आपकी त्वचा को चमकदार, पाचन को दुरुस्त और ऊर्जा के स्तर को ऊंचा रखता है। एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर आप समय को अपना दोस्त बना लेते हैं, दुश्मन नहीं। आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आने वाले सालों में आपके पास हर दिन का आनंद लेने के लिए ऊर्जा और शक्ति हो। मानसिक रूप से सक्रिय रहना। दिमाग को जवान रखने की कला, शरीर के साथ साथ दिमाग को तेज और सक्रिय रखना भी उतना ही जरूरी है। ओल्ड एज एंड टाइम का सही तालमेल तभी बैठता है जब आपका शरीर और दिमाग दोनों आपका साथ दें। आपका मस्तिष्क भी एक मांसपेशी की तरह है। आप जितना इसका इस्तेमाल करेंगे, यह उतना ही मजबूत होगा। दिमाग की कसरत। अपने दिमाग को चुनौती दें। रोज अखबार पढ़ें, पहेलियां सुलझाएं, सुडोकू या क्रॉसवर्ड हल करें। ये गतिविधियां आपके मस्तिष्क में नए न्यूरल पाथवे बनाने में मदद करती हैं, जिससे आपकी याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता तेज होती है। कुछ नया सीखें। किसने कहा कि सीखने की कोई उम्र होती है? सेवानिवृत्ति का समय कुछ नया सीखने के लिए सबसे अच्छा है। कोई नई भाषा सीखें, गिटार बजाना सीखें या ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लें। आज इंटरनेट पर अनगिनत मुफ्त संसाधन उपलब्ध हैं। जब आप कुछ नया सीखते हैं तो आपका दिमाग व्यस्त रहता है और आप में एक नया आत्मविश्वास आता है। यह आपको प्रासंगिक और दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। पढ़ने की आदत डालें। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हो सकती हैं।
वे आपको नई दुनिया में ले जाती हैं, नए विचारों से परिचित कराती हैं और आपके दृष्टिकोण को व्यापक बनाती हैं। अपनी पसंद की विधा चुनें, चाहे वह फिक्शन हो, इतिहास हो या आध्यात्मिकता। पढ़ना आपके दिमाग के लिए एक संपूर्ण कसरत है। मानसिक रूप से सक्रिय रहकर आप न केवल डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के खतरे को कम करते हैं, बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक और जिज्ञासु दृष्टिकोण भी बनाए रखते हैं। 3. मजबूत सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना। अकेलेपन का अचूक इलाज। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे सामाजिक संबंध और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अकेलापन एक मूक हत्यारा हो सकता है, जो अवसाद और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। ओल्ड एज एंड टाइम को खुशी से बिताने के लिए मजबूत रिश्ते एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ें, अपने प्रियजनों के लिए समय निकालें। नियमित रूप से उनसे मिलें, फोन पर बात करें या वीडियो कॉल करें। अपने बच्चों, पोते पोतियों के साथ समय बिताना आपको एक अनोखी ऊर्जा और खुशी देता है। अपने पुराने दोस्तों के साथ संपर्क में रहें और यादें ताजा करें। समूहों और क्लबों में शामिल हों। अपनी रुचियों के आधार पर किसी क्लब या समूह में शामिल हों। यह एक लाफ्टर क्लब, एक बुक क्लब, एक सीनियर सिटीजन ग्रुप या एक बागवानी समूह हो सकता है। समान विचारधारा वाले लोगों से मिलना और बातचीत करना आपको अकेला महसूस नहीं होने देता। स्वयं सेवा करें। अपने समय और अनुभव का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करें। किसी स्कूल, अस्पताल या गैर सरकारी संगठन में स्वयं सेवा करना आपको उद्देश्य और संतुष्टि की गहरी भावना प्रदान करता है। जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं। याद रखें, मजबूत सामाजिक संबंध आपकी भावनात्मक सेहत के लिए बैंक में जमा पैसे की तरह हैं। जब भी आपको जरूरत होगी, वे आपके काम आएंगे। ये रिश्ते आपके जीवन में हंसी, समर्थन और अपनेपन का रंग भरते हैं। टैन 4. सेवानिवृत्ति के लिए वित्तीय योजना। चिंता मुक्त भविष्य की कुंजी। अब बात करते हैं एक बहुत ही व्यावहारिक लेकिन महत्वपूर्ण पहलू की, वित्तीय योजना। ओल्ड एज एंड टाइम का आनंद आप तभी उठा सकते हैं जब आप वित्तीय रूप से सुरक्षित हों। पैसे की चिंता आपके स्वास्थ्य और खुशी पर भारी पड़ सकती है। जल्दी शुरू करें। वित्तीय योजना जितनी जल्दी शुरू की जाए उतना अच्छा है, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं की है तो देर नहीं हुई है। आज ही पहला कदम उठाएं। बजट बनाएं। सबसे पहले अपनी आय और खर्चों का एक स्पष्ट बजट बनाएं। देखें कि आपका पैसा कहां जा रहा है। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें और बचत को प्राथमिकता दें। स्मार्ट निवेश करें। अपनी बचत को सिर्फ बैंक में न रखें, उसे समझदारी से निवेश करें ताकि वह समय के साथ बढ़ सके। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम SCSS, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVVY, म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो किसी विश्वसनीय वित्तीय सलाहकार की मदद लें। एक आपातकालीन निधि बनाएं। हमेशा कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा एक आपातकालीन निधि में रखें। यह किसी भी अप्रत्याशित चिकित्सा या अन्य खर्चों के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करेगा। एक अच्छी तरह से सोची समझी वित्तीय योजना आपको स्वतंत्रता देती है। अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता, यात्रा करने की स्वतंत्रता और बिना किसी तनाव के अपने जुनून को पूरा करने की स्वतंत्रता। यह आपके सुनहरे वर्षों के लिए मानसिक शांति का टिकट है। डार्गान 5. नियमित चिकित्सा जांच। रोकथाम इलाज से बेहतर है। आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपका स्वास्थ्य है और इस संपत्ति की देखभाल करना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ओल्ड एज एंड टाइम के प्रबंधन में नियमित चिकित्सा जांच एक गैर परक्राम्य, नॉन नेगोशिएबल आदत है। नियमित जांच का महत्व। कई बीमारियां चुपचाप शरीर में विकसित होती हैं और जब तक लक्षण दिखाई देते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। नियमित जांच से रक्तचाप, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और अन्य महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी में मदद मिलती है। इससे किसी भी समस्या का शुरू में ही पता चल जाता है, जब उसका इलाज करना आसान और कम खर्चीला होता है। अपने डॉक्टर से बात करें। अपने डॉक्टर के साथ एक खुला और ईमानदार रिश्ता बनाएं। अपनी किसी भी छोटी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के बारे में उनसे खुलकर बात करें। उम्र से संबंधित जांचों जैसे हड्डियों की घनत्व जांच, बोन डेंसिटी, कैंसर स्क्रीनिंग और आंखों की जांच के बारे में जानकारी लें। नियमित जांच को एक बोझ के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपनी भलाई में एक निवेश के रूप में देखें।
यह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और सक्रिय बनाता है, जिससे आप एक लंबा, स्वस्थ और स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। 6. शौक और रुचियों का अन्वेषण करना। अपने जुनून को पंख दें। सेवानिवृत्ति का मतलब जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह उन सभी चीजों को करने का एक अवसर है जिन्हें आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण नहीं कर पाए। अपने शौक और रुचियों को खोजना और उन्हें समय देना आपके जीवन में एक नया उत्साह भर सकता है। अपनी रचनात्मकता को बाहर निकालें। क्या आपको पेंटिंग, लेखन, मिट्टी के बर्तन बनाना या फोटोग्राफी का शौक था? अब समय है उस शौक को फिर से जगाने का। रचनात्मक गतिविधियां न केवल आपको खुशी देती हैं, बल्कि तनाव को भी कम करती हैं। प्रकृति से जुड़े। बागवानी एक अद्भुत शौक है। अपने हाथों से बीज बोना और उन्हें पौधों में बदलते देखना एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव है। यह आपको प्रकृति के करीब लाता है और एक हल्का व्यायाम भी है। नई चीजें आजमाएं। हमेशा कुछ नया करने के लिए खुले रहें। कुकिंग क्लास में शामिल हों, डांस सीखें या ब्लॉग लिखना शुरू करें। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और कुछ नया आजमाते हैं, तो आप खुद को फिर से खोजते हैं। शौक आपके जीवन को उद्देश्य और उपलब्धि की भावना से भर देते हैं। वे आपको व्यस्त रखते हैं, खुश रखते हैं और आपके ओल्ड एज एंड टाइम को सार्थक बनाते हैं। 7. समय प्रबंधन तकनीक। हर पल को सार्थक बनाएं। सेवानिवृत्ति के बाद कई लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत खाली समय है और वे समझ नहीं पाते कि इसका क्या करें। यहीं पर समय प्रबंधन तकनीकें काम आती हैं। ओल्ड एज एंड टाइम का सही प्रबंधन आपको उत्पादक और संतुष्ट महसूस करने में मदद करता है। एक दिनचर्या बनाएं। एक ढीली ढाली ही सही, लेकिन एक दिनचर्या बनाएं। सुबह उठने, व्यायाम करने, नाश्ता करने और अन्य गतिविधियों के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। एक संरचना होने से दिन उद्देश्यपूर्ण लगता है। प्राथमिकता तय करें। अपने कार्यों की एक सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता दें। तय करें कि कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है और उसे पहले करें। इससे आप अभिभूत महसूस नहीं करेंगे। संतुलन महत्वपूर्ण है। अपने समय को विभिन्न गतिविधियों के बीच संतुलित करें। सामाजिक मेलजोल, शौक, आराम और घरेलू कामों के लिए समय आवंटित करें। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके जीवन का कोई भी पहलू उपेक्षित न हो। समय प्रबंधन का मतलब हर मिनट को भरना नहीं है, बल्कि अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना है, ताकि आप उन चीजों के लिए जगह बना सकें जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। सर 8. शारीरिक रूप से सक्रिय रहना। गति ही जीवन है। हमने स्वस्थ जीवन शैली में व्यायाम की बात की थी, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण है कि इसे एक अलग बिंदु के रूप में उजागर करना आवश्यक है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहना आपके सुनहरे वर्षों की गुणवत्ता को परिभाषित कर सकता है। गतिशीलता बनाए रखें। नियमित गतिविधि आपकी गतिशीलता, संतुलन और समन्वय को बनाए रखने में मदद करती है, जिससे गिरने का खतरा कम होता है। ऊर्जा और मनोदशा में सुधार। व्यायाम एंडोर्फिन नामक फील गुड हार्मोन जारी करता है, जो स्वाभाविक रूप से आपके मूड को बेहतर बनाता है और आपको अधिक ऊर्जावान महसूस कराता है। स्वतंत्रता बनाए रखें। जब आप शारीरिक रूप से फिट होते हैं, तो आप अपने दैनिक काम खुद कर सकते हैं, खरीदारी के लिए जा सकते हैं और बिना किसी की मदद के घूम फिर सकते हैं। यह स्वतंत्रता की भावना अनमोल है। अपने शरीर को एक मंदिर समझें और सक्रिय रहकर इसकी पूजा करें। यह निवेश आपको आने वाले कई वर्षों तक लाभांश देगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ओल्ड एज एंड टाइम आपके लिए एक सक्रिय और जीवंत यात्रा बनी रहे। 9. तकनीकी परिवर्तनों को अपनाना। दुनिया से जुड़े रहें। कई वरिष्ठ नागरिक प्रौद्योगिकी से डरते हैं, लेकिन आज की दुनिया में इसे अपनाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। प्रौद्योगिकी ओल्ड एज एंड टाइम के बीच की खाई को पाट सकती है और आपके जीवन को आसान बना सकती है। जुड़े रहें। स्मार्टफोन और इंटरनेट आपको वीडियो कॉल के माध्यम से दुनिया भर में अपने प्रियजनों से आमने सामने बात करने की सुविधा देते हैं। सोशल मीडिया आपको दोस्तों और परिवार के जीवन से अपडेट रहने में मदद करता है। जानकारी और मनोरंजन। आप अपनी उंगलियों पर दुनिया भर के समाचार, लेख और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। YouTube और अन्य प्लेटफार्मों पर आप अपनी पसंद के संगीत, फिल्में और शो का आनंद ले सकते हैं। सुविधा। ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग और बिल भुगतान जैसी चीजें आपके जीवन को बहुत सुविधाजनक बना सकती हैं, खासकर यदि बाहर निकलना मुश्किल हो।
टेक्नोलॉजी से डरें नहीं, इसे सीखने के लिए अपने बच्चों या पोते पोतियों की मदद लें। इसे एक उपकरण के रूप में देखें जो आपकी स्वतंत्रता, जुड़ाव और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। 10. एक बकेट लिस्ट बनाना, सपनों को जीने का समय। और अब हमारी अंतिम और सबसे रोमांचक टिप, एक बकेट लिस्ट बनाना। यह आपके सपनों, इच्छाओं और उन सभी अनुभवों की सूची है जिन्हें आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। ओल्ड एज एंड टाइम का मतलब सपनों को दफनाना नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने का समय है। अब आपके पास वह अवसर है जिसका आपने शायद हमेशा इंतजार किया है। बड़े सपने देखें, अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। क्या आप हमेशा से कोई खास देश घूमना चाहते थे? क्या आप स्काई डाइविंग करना चाहते थे? क्या आप एक किताब लिखना चाहते थे? इसे अपनी लिस्ट में लिखें, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। यह आपको उद्देश्य देता है। एक बकेट लिस्ट आपको सुबह बिस्तर से उठने का एक कारण देती है। यह आपको आगे देखने के लिए कुछ रोमांचक देती है और जीवन में उत्साह बनाए रखती है। यादें बनाएं, जीवन अनुभवों का एक संग्रह है। अपनी बकेट लिस्ट पर काम करके आप ऐसी अविस्मरणीय यादें बना रहे होंगे जिन्हें आप और आपके प्रियजन हमेशा संजो कर रखेंगे। तो आज ही एक डायरी और कलम उठाएं और अपनी बकेट लिस्ट बनाना शुरू करें। यह एक अनुस्मारक है कि जीवन एक साहसिक कार्य है और सबसे अच्छा रोमांच अभी आना बाकी है। तो दोस्तों, ये थीं वो 10 शक्तिशाली रणनीतियां जो ओल्ड एज एंड टाइम के प्रबंधन को एक कला में बदल सकती हैं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से लेकर दिमाग को तेज रखने, रिश्तों को संजोने, वित्तीय रूप से सुरक्षित रहने और अपने सपनों को पूरा करने तक, यह सब आपके हाथ में है। बुढ़ापा कोई अभिशाप नहीं है, यह एक सौभाग्य है। यह ज्ञान, स्वतंत्रता और आत्म खोज का समय है। यह जीवन की भागदौड़ से निकलकर हर पल का आनंद लेने का समय है। याद रखें, उम्र सिर्फ एक संख्या है, लेकिन आपका दृष्टिकोण ही सब कुछ है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया होगा और आपको अपने सुनहरे वर्षों को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी। आज ही इन युक्तियों में से किसी एक को अपनाकर पहला कदम उठाएं। आपका भविष्य आपको धन्यवाद देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो अपने जीवन के इस खूबसूरत अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और भी प्रेरक वीडियो देख सकें। अगले वीडियो तक सक्रिय रहें, खुश रहें और अपने समय का अधिकतम लाभ उठाएं। नमस्कार।